चलिए आज की वीडियो में हम लोग चालू करेंगे, स्टार्ट्स करेंगे कि यदि एरिया और साइड भुजा दे दिया गया हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो सकता है। या अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया होगा तो भुजा का अनुपात कैसे निकालेंगे। या आपकी ऊंचाई दिया गया होगा तो एरिया का अनुपात कैसे निकालेंगे। यदि एरिया दिया गया होगा तो ऊंचाई का अनुपात कैसे निकालेंगे। या कभी ये भी कह सकता है कि किसी गोला की त्रिज्या का अनुपात दिया गया है तो उसके आपको आयतन का अनुपात निकालिए। या आपको आयतन दिया गया होगा तो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करिए। इन सारी तमाम क्वेश्चंस पे आप इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए समझते हैं दोस्तों। इसमें कैपिटल जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया। छोटा ए है उसको बोलते हैं भुजा। एच जो है उसको बोलते हैं हाइट, ऊंचाई। और भी का मतलब होता है वॉल्यूम्स, आयतन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। इसमें क्वेश्चंस हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 दिया गया है तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करिए। इसमें क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, अब भुजाओं का अनुपात ज्ञात करनी है। भुजा का मतलब बाबू आप समझ सकते हैं छोटा ए। तो छोटा ए यानी कि A1:A2 बराबर √A2 A1:A2। तो आप समझ सकते हैं ऊपर से फार्मूला देख सकते हैं, दूसरा नंबर फार्मूला होगा जो √A1:√A2। A1 का वैल्यू है, A1 का मतलब कैपिटल A1 का मतलब होता है एरिया। तो 64 रख देंगे, √64 और √121। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। यह आपको भुजाओं का अनुपात बिल्कुल निकल गया। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड दोस्त 4 से 5 सेकंड आपको लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि आपको कोई पूछ दिया जाए कि किसी आपको ट्रायंगल में, त्रिभुज में संगत ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल का मतलब होता क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल A2। ऊंचाई तो है दोस्त, उसको H1 और H2 कह सकते हैं। तो H1 और H2 का वैल्यू दिया गया है 3:4, A1:A2 निकालनी है। तो ये भी फार्मूला हम आपको इसमें आप देख सकते हैं। ये आपको फार्मूला हमने चौथा नंबर फार्मूला लिखा था, A1:A2 H1² दोस्त इस फार्मूला को लाकर हम लोग पैक कर देंगे इसमें। तो 3 का स्क्वायर करिए और 4 का स्क्वायर करिए, 9:16 हो जाएगा। तो आपको पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ रही होगी। चलिए अब आपको हमने इस टाइप के 5 क्वेश्चंस आपको एज ए टेस्ट दिया गया है, जिसमें H1 H2 दिया गया है 5:4। तो आपको एरिया का अनुपात निकालना है। दूसरी है यदि एरिया दिया गया है, एरिया का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो भुजा का अनुपात ज्ञात करिए। तीसरा क्वेश्चन है यदि भुजा का अनुपात दिया गया है, समझिए कि किसी घन का, तो आपको उसके आयतन का अनुपात बताइए। कितना सुंदर क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद किसी आयतन का अनुपात दिया गया है तो उसकी, समझिए कि ये गोला है, मान लीजिए गोला का आयतन दे दिया गया है, आयतन का अनुपात दिया गया है, उसकी त्रिज्या का अनुपात आपको ज्ञात करनी है। सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात दिया गया है तो उसकी एरिया का अनुपात ज्ञात करिएगा। लेकिन इसमें बहुत डाउट है 5 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा देखिएगा, सोच समझकर काम करिएगा। इसमें हमने A1:A2 नहीं, A2:A1 कह दिया निकालने के लिए, तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा दोस्त मेरे भाई, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शंस में इस सारे क्वेश्चंस का 5 का 5 सॉल्यूशंस ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।